राम राम भाई। सारा ने YouTube और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही तेज़ी से वायरल होने वाले पहलवान जिन्होंने एक दिन में 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर और सब्सक्राइबर गेन कर लिए, क्योंकि वो अभी कर रहे हैं 75 डे हार्ड चैलेंज। उनकी इस मेहनत से खुश होकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मिलने गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और फटाफट से लाइक का बटन दबा दें। दोस्तों, अंकित बयानपुरिया ने अभी एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी उम्र 25 साल है, तो उस हिसाब से अंकित बयानपुरिया का जन्म 31 अगस्त 1998 को सोनीपत हरियाणा के बयानपुर नामक गांव में हुआ था। अंकित बयानपुरिया का रियल नाम अंकित सिंह है, क्योंकि वो एक पहलवान है तो उन्हें उनके गांव के नाम से जोड़ा जाता है, इसलिए उनकी पहचान अंकित बयानपुरिया के नाम से है। उन्होंने बताया, पहलवान जो होते हैं सामाजिक होते हैं, या कोई एक जाति धर्म विशेष के नहीं होते, इसलिए पहलवान की पहचान उसके गांव से होती है। दोस्तों, अंकित सिंह की पढ़ाई 10th अपने ही गांव बयानपुर लहरारा राजकीय उच्च विद्यालय से की। उसके बाद उन्होंने 2013 से 2015 तक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन सोनीपत में आर्ट्स स्ट्रीम में 11वीं और 12वीं की कक्षा की पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU रोहतक से BA की डिग्री हासिल की। अंकित सिंह आगे भी पढ़ना चाहते थे, मगर उनके पिता चाहते थे कि वो खेल में या कुश्ती में पहलवान बने। साल 2008 के जूनियर एशिया टूर्नामेंट में उनके गांव के कृष्ण नामक पहलवान द्वारा पदक जीतने के बाद उन्होंने पहलवान बनने का फैसला किया। वो बताते हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अखाड़े में जाना शुरू कर दिया था। अंकित बयानपुरिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। इनके पिता एक मजदूर हैं और इनकी माँ एक गृहिणी है। अंकित सिंह अभी अनमैरिड हैं। अंकित सिंह अपने माता पिता को ही अपनी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बताते हैं, क्योंकि उन्हीं से उन्होंने कड़ी मेहनत करना सीखा है। अंकित ने अपने पिता की मदद के लिए कई जगह पर जॉब यानी नौकरी भी की है। वह बताते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने पड़ोसी चाचा की मिठाई की दुकान पर हलवाई का काम किया, क्योंकि वह कुश्ती के लिए अपनी डाइट और खर्चे भी स्वयं उठाते थे। उसके बाद उन्होंने जोमेटो में डिलीवरी बॉय का भी कार्य किया। उसके बाद उन्होंने एक सप्लीमेंट स्टोर में भी जॉब की, जहां उन्होंने 9,000 रुपये महीने मिलने लगे। फेमस होने के बाद भी इन्होंने जॉब करना जारी रखा। साल 2023 में अगस्त में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, अंकित सिंह हिंदू धर्म का पालन करते हैं और भगवान शिव के भक्त हैं। वह अपने वीडियो में शिव पुराण और भगवत गीता सहित हिंदू धर्म ग्रंथ के उपदेश भी बताते रहते हैं, क्योंकि यह सब पढ़ के उन्हें बहुत ही शांति महसूस होती है और वो अपने दर्शकों को भी अपने जीवन में अच्छा महसूस करने के लिए उन्हें भी सुनाते हैं। भगवत गीता उनके एक दोस्त ने उन्हें उपहार में दी थी। हालांकि अंकित को इसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल लगा। उन्होंने इसे पढ़ना बंद कर दिया था, मगर जब वह 75 हार्ड चैलेंज कर रहे थे तो उन्होंने चुनौती को पूरा करने के लिए इसे फिर से पढ़ना आरंभ कर दिया। भगवत गीता ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। चैलेंज पूरा करने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी लोकप्रियता का श्रेय भगवान शिव और भगवत गीता को दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने गीता से रूढ़वादिका सीखी, जिसमें उन्हें एक शांत व्यक्ति के रूप में आकार दिया। वो बताते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक और यूट्यूब द्वारा हरियाणवी खगड़ नामक अपने चैनल पर हरियाणवी कॉमेडी व प्रैंक वीडियो की पोस्ट करके की। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपने फिटनेस और डाइट व वर्कआउट के बारे में वीडियो बनाना शुरू किया और अपने चैनल का नाम बदलकर अंकित बयानपुरिया रख दिया। वह मुख्य रूप से अब प्रारंभिक कुश्ती एक्सरसाइज को बढ़ावा देते हैं। वह अपने गाँव में कोच कृष्ण पहलवान के अधीन ही परीक्षण लेते हैं। अंकित सिंह ने एक बार ऋषिकेश में सार्वजनिक स्थानों और चंडीगढ़ से सुखना झील पर अपने वर्कआउट का वीडियो डाला था, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद उन्हें जून 2023 में 100,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया और इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन लोगों ने फॉलो किया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि यहाँ तक पहुँचने में उन्हें कई बार गंभीर चोटों का भी सामना करना पड़ा। साल 2018 में हिमाचल में एक कुश्ती के दौरान उनकी कमर में स्लिप डिस्क की चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें अपनी कुश्ती दंगल की ट्रेनिंग कुछ महीनों के लिए रोकनी पड़ी थी। उस चोट से उभरने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय जहां से वो पढ़ रहे थे उसी में से एक टूर्नामेंट में भाग लिया और रजत पदक जीता। हालांकि उनके घुटने में चोट लग गई,
जिसके कारण उन्हें फिर से कुछ और महीनों के लिए अपना प्रशिक्षण रोकना पड़ा। अप्रैल 2022 में एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उनके कंधे में लगा रोटेटर कफ फट गया, जिसके कारण उन्हें फिर से कई महीनों तक बिस्तर पर आराम करना पड़ा और उनका वजन बढ़ गया। चोट लगने से पहले उनका वजन 86 किलोग्राम था। कुछ महीनों में उनका वजन बढ़कर 95 किलोग्राम हो गया। अपनी चोट के कारण वह सितंबर 2023 से पहले कई कुश्ती नहीं लड़ सके। अंकित सिंह ने अपना वजन कम करने के लिए 75 हार्ड चैलेंज करने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले कुछ दिनों तक इस चुनौती के बारे में जाना और फिर उन्होंने इस चैलेंज को शुरू करने का फैसला किया और इसे रिकॉर्ड भी किया ताकि वह अन्य लोगों को प्रेरित कर सकें। 27 जून 2023 को उन्होंने यह चैलेंज स्टार्ट किया, जिसे 2020 में अमेरिकी लेखक एंडी फ्रिशला द्वारा डिजाइन किया गया था। 75 हार्ड चैलेंज में 5 दैनिक कार्य शामिल हैं, जिनमें फिटनेस की जांच करने के लिए एक सेल्फी लेना, बिना आहार योजना का पालन करना, 4 लीटर पानी डेली पीना, किसी भी गैर काल्पनिक किताब के 10 पेज पढ़ना और प्रत्येक 45 मिनट के 2 वर्कआउट सेशन जिसमें से एक घर से बाहर करना। ये 75 हार्ड वर्कआउट चैलेंज है। इसमें भी एक शर्त है, यदि कोई भी व्यक्ति इनमें से कोई भी कार्य करने में विफल होता है तो उसे पहले दिन से रीस्टार्ट करना होगा। ऐसा अनुमान है कि इस चैलेंज को पूरा करने वाले केवल 5% लोग ही इसे सफलतापूर्वक कर पाए हैं। अंकित सिंह ने बताया कि यह चैलेंज उन्होंने अपनी दृढ़ता बढ़ाने के लिए किया। उनके अनुसार 75 हार्ड चैलेंज में सबसे कठिन हिस्सा शुगर छोड़ना था, क्योंकि उनके यहाँ दैनिक आधार पर बहुत अधिक मीठा खाया जाता है। अंकित बयानपुरिया मुख्य रूप से कुश्ती वर्कआउट करना पसंद करते हैं, जिसमें सैप्टे जैसी विस्फोटक गतिविधियां शामिल है और पारंपरिक वर्कआउट को बढ़ावा देते हैं जो सहन शक्ति और ताकत बनाने में मदद करते हैं। वह देशी वर्कआउट उपकरण में टायर, लकड़ी और सिलेंडर भी उठाते हैं। वह हर दिन करीब 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। जिम में अंकित भारी वजन उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने 200 किलोग्राम बेंच प्रेस और 220 केजी लेग प्रेस के वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं। उनका पीआर यानी रिकॉर्ड डेडलिफ्ट में 240 केजी है। यह सब के लिए वह शाकाहारी आहार का पालन करते हैं, जिसमें दूध, बादाम और घी शामिल है। वर्कआउट के बाद रिकवरी डाइट में वह अक्सर बादाम का रगड़ा पीते हैं। हालांकि जब वह 75 हार्ड चैलेंज कर रहे थे तब उन्होंने इसे बिना किसी मिठास के सादा ही पिया था। अंकित बयानपुरिया बुल न्यूट्रिशन कैफे के आधारित एथलीट हैं। वह अपने वीडियो में मसल्स ब्लेज ब्रांड के उत्पादों का भी प्रचार करते हैं। 1 अक्टूबर 2023 को अंकित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता के लिए श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दोनों ने इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट का भी सहारा लिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंकित से 75 हार्ड चैलेंज के बारे में भी बात की और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। अंकित सिंह ने एल्विस यादव के साथ छोरे हरियाणे वाले नाम के गाने में भी काम किया है। उनके प्रशंसक उन्हें मैन विद नो हेटर्स के नाम से भी जानते हैं। वह वर्कआउट के अलावा पर्सनल ट्रेनर के तौर पर भी काम करते हैं। अंकित बयानपुरिया बताते हैं कि वह रात को किसी भी समय सोएं, मगर वह हर दिन सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, कभी कभी उससे पहले भी। उन्होंने अपनी किशोरावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है। जब उन्होंने कुश्ती प्रशिक्षण शुरू किया था, 75 हार्ड वर्कआउट चैलेंज को पूरा करने के बाद एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने ब्रह्मचर्य के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ब्रह्मचर्य मन को स्थिर करता है और कठिन कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों, अंकित बयानपुरिया ने मुक्केबाजी भी सीखी है। एक बार उन्हें यूएसए में एमएमए प्रशिक्षण करने का प्रस्ताव भी मिला था, मगर कंधे और घुटने में चोट लगने के कारण उन्होंने यह प्रस्ताव छोड़ दिया। हाल ही में एक बार अंकित सिंह रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट पर आए तो रणवीर ने अंकित बयानपुरिया को अपनी पसंदीदा किताबों में से एक द ऑटोग्राफी ऑफ अ योगी नाम से उपहार में दी। रणवीर ने कहा कि उन्होंने यह किताब तब पढ़ी जब विराट कोहली ने कहा कि इस किताब ने उनकी जिंदगी बदल दी है। रणवीर ने किताब गिफ्ट करते हुए यह भी कहा कि अंकित सिंह खास थे, जिसके कारण वह उन्हें यह किताब गिफ्ट करने के लिए मजबूर हुए। दोस्तों, जब अंकित बयानपुरिया फेमस हो गए तो उन्होंने अपनी पसंदीदा स्थानों में से ऋषिकेश के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का खुलासा किया। अंकित सिंह ने कहा कि जब उनके लगभग 10,000 नए फॉलोअर उन्हें सब्सक्राइब करेंगे तो वह ऋषिकेश जाएंगे। इस घटना के बाद उनका सब्सक्राइबर इतनी तेजी से बढ़ा कि उन्हें महीने में कई बार, कभी तो हफ्ते में कई बार ऋषिकेश जाना पड़ता था।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा अंकित बयानपुरिया के जीवन के बारे में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राम राम सारण है।